नमस्कार साथियों। देखिए, जो कक्षा 5 और 8 जो वार्षिक मूल्यांकन है सत्र 21-22 उसके संबंध में जो निर्देशिका जारी हुई है कि और समय सीमा की किस स्तर पर क्या-क्या कार्य कब-कब किया जाना है उसके संबंध में हम देखेंगे। तो साथियों, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र का। इसके बारे हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो हो सकता है आप लोगों ने ये पत्र देखा हो सकता नहीं भी देखा हो। तो इसमें जिस प्रकार से बताया हुआ है यहाँ पर कि कक्षा 5 और 8 वार्षिक परीक्षा 21-22 आयोजन संबंधी निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। कृपया निर्देशिका अनुसार आवश्यक तैयारियां प्रारंभ करें और परीक्षा सामग्री मुद्रण, छात्र सत्यापन, परीक्षा केंद्र निर्धारण आदि कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर निर्देशिका में निहित समय सीमा में पूर्ण कराने का कष्ट करें। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ जो है संपर्क वगैरह भी बताया हुआ है। तो ये प्राथमिक कक्षा बोले तो मीन्स कक्षा 5-8 वार्षिक जो है मूल्यांकन ये 21-22 आयोजन संबंधी निर्देशिका। इसमें यहाँ पर ये अनुक्रमणिका बताई हुई है कि कौन कौन से विषय वस्तु जो है किस किस पृष्ठ नंबर पर है। इसके बाद में यहाँ पर आयोजन संबंधी निर्देशिका के अंतर्गत ये जो है जिला परीक्षा समिति का गठन है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जिला परीक्षा समिति जो है उसका गठन जो है निम्नानुसार किया जाएगा और कौन कौन जो इसमें किस पद पर रहेंगे। इसके बाद में परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर बताया हुआ है कि परीक्षा जो है जैसे कि 21-22 हेतु केवल शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी और जिसके प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा परीक्षा का संचालन इन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और अनुदान प्राप्त अशासकीय तथा अन्य सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित कर सकें। अब इसमें जो है परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा जो यहाँ पे बताई हुई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इसके पूर्व में भी जो है काफी वीडियो खैर यूट्यूब पर भी आए हुए हैं कि किस प्रकार से बच्चों का वेरिफिकेशन है वो प्रत्येक शाला द्वारा जो है कक्षा 5 और 8 के जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनका वेरिफिकेशन भी किया गया है। तो RS के MP.in जो एक वेबसाइट है उस पर जो है ये कार्य सभी किया गया है। तो इसी पोर्टल पर अलग अलग एक्टिविटी जो है और अलग अलग समय सीमा में किसी स्तर से क्या क्या किया जाना है प्लस इसके अलावा और भी जो है परीक्षा से संबंधित निर्देश हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे इसमें यहाँ पे चरण बताया हुआ है गतिविधि कि जो फर्स्ट में जो है छात्र का सत्यापन है। तो इसमें जैसा कि ये बताया हुआ है कि सबसे पहले जो छात्र सत्यापन का कार्य जो किया जाना था संबंधित शाला प्रभारी इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी थे और 21 मार्च तक के कार्य पूर्ण किया जाना था। किंतु फिर भी इसमें जो सबसे मेन उद्देश्य ये है, मेन बात ये ध्यान रखनी, कोई भी छात्र जो है परीक्षा देने से वंचित नहीं रहे, चाहे उसकी समग्र आईडी हो नहीं हो। इसके संबंध में भी आप लोगों को जैसा पता है कि पहले निर्देश आ चुके हैं और आप शाला स्तर से कार्य भी किया जा चुका है कि जो छात्र आपके जो है शालाओं में दर्ज हैं उनकी मैपिंग वगैरह भी है वो सभी आपके द्वारा जो है जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे कक्षा 5-8 ओपन कर रहे थे तो उसमें सभी जो मैप वाले छात्र वो ऑलरेडी आपको दिख रहे थे। आपने उनकी जो भी उसमें आवश्यक संशोधन यदि बच्चे की जानकारी में करना था वो करके वेरीफाई हो चुका है। लेकिन यदि कोई छात्र ऐसे जिनकी समग्र आईडी नहीं है, वो किसी भी कारण से चाहे वो अन्य राज्य के हो या इसी राज्य के हो लेकिन समग्र आईडी नहीं है उनके पास में, तो उनका जो वेरिफिकेशन विकासखंड स्तर से जो है किया जा सकता है। तो वो कार्य भी जो है आपके द्वारा जो है पूर्ण करा लिया होगा और नहीं भी किया हो तो जो है इसको समय पर जो है आप पूर्ण कर ले ताकि कोई भी छात्र जो है परीक्षा देने से वंचित न रहे। उसके बाद में जो है परीक्षा केंद्र निर्धारण जो है ये विकासखंड स्तर से BRCC पोर्टल पर ये सुविधा अवेलेबल थी और इसके लिए जो भी संकुल केंद्र का निर्धारण करना था, संकुल केंद्र के अंतर्गत जो भी एग्जाम सेंटर बनाने थे, एग्जाम सेंटर से जो शालाओं का लिंक करना था, जो मैप करना था, वो सब भी जो है कार्य हो चुका है और लगभग पूर्ण हो चुका है और इसकी समय सीमा 22 मार्च बता रखी थी जो और विकासखंड स्तर का जो है दायित्व बताया हुआ था और इसी में शालाओं की मैपिंग वगैरह भी जो है ये कार्य भी
जो है प्रगतिरत है या हो चुका है, जैसा भी है। इसके बाद में बीआरसीसी द्वारा उपरोक्त अनुसार चिन्हित परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्राध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो जो भी जो है अनुमोदन है उसकी जो है हस्ताक्षरित प्रति जो है जिला स्तर पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सबमिट करके जो इसका अनुमोदन कराना था। अनुमोदन ये भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो उसके आधार पर क्या है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो है RSK MP पोर्टल पर ही जो है उसका अप्रूवल किया जाएगा। और फिर उसके बाद में संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के पोर्टल से प्रवेश पत्र जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। तो ये दायित्व तो दिया हुआ संकुल प्राचार्य का 25 मार्च तक के कार्य पूर्ण किया जाना था, किंतु हो सकता है कुछ तकनीकी समस्या के कारण ये कार्य नहीं हो पाया हो। तो इसमें जो है जैसे ही इसके ऊपर वाला जो पॉइंट था 3 नंबर का, तो इसमें जैसे ही ये अप्रूवल हो जाता है एग्जाम सेंटर वगैरह का जिला स्तर से, तो उसके बाद में संकुल स्तर से जो है आगे का कार्य किया जाएगा। तो उसमें सभी शालाओं के परीक्षार्थियों के जो है पोर्टल से प्रवेश पत्र जनरेट होंगे और प्रवेश पत्र को प्रिंट कराकर जो है परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला को जो है ये प्रेषित किए जाएंगे। संकुल प्राचार्य का उत्तरदायित्व रहेगा। फिर उसके बाद में संबंधित शाला प्रभारी 5वें नंबर पर है। संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थी वार वितरण किया जाएगा इसमें। तो इसका उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का रहेगा और समय सीमा जो इसमें बताई हुई है वो 26 मार्च तक की है ये। तो ये जो भी है प्रवेश पत्र वो विद्यार्थी को बुलाकर या उनके अभिभावक के संज्ञान में लेकर के उनको जो है वितरित करना है। उनको बताना है कि भैया आपकी जो एग्जाम सेंटर वो कहाँ पर रहेगी और उनको जो है समय पर जो है परीक्षा देने उस एग्जाम सेंटर पर जो है पहुंचना है। क्योंकि हो सकता है हर शाला एग्जाम सेंटर नहीं हो, तो जो भी एग्जाम सेंटर है उनकी वहां पर उनको जो है निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर जो है पहुंचना है परीक्षा देने। तो फिर परीक्षार्थी के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना। ये जो है उत्तरदायित्व संकुल प्राचार्य का बताया हुआ है। 28 मार्च तक की इसमें समय सीमा बताई हुई है। तो इसमें है कि परीक्षार्थी के विषयवार उपस्थिति पत्रक जो है ये पोर्टल से जनरेट होगा। वो संकुल प्राचार्य के जो लॉगिन रहेंगे उसी से जनरेट होगा। यह लॉगिन भी rskmp.in पोर्टल पर ही है और इसमें जो भी संकुल प्राचार्य जो बनाए हुए हैं, जो BRC से जिनको मैप किया हुआ है संकुल से जो भी संकुल प्राचार्य को, तो उनके यूनिक ID और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी तो उससे ही जो है कार्य किया जाएगा। तो परीक्षार्थी के विषयवार उपस्थिति पत्रक जो है पोर्टल से जनरेट होंगे ये और उपस्थिति पत्रक का जो प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद में प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्राध्यक्ष द्वारा संकुल में भौतिक रूप से जमा कराना। तो ये जो कार्य रहेगा परीक्षा केंद्राध्यक्ष का रहेगा, जो भी सुप्रीडेंट रहेंगे वहां के केंद्र के, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हुई है। और ये जो है समय सीमा जो है ये परीक्षा दिवस के दिन जो है ये कार्य किया जाना है। इसके बाद में परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज कराना। तो जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पर देखा था, ये 6 नंबर का जो पॉइंट था, इसमें जैसे इसमें बताया हुआ था कि उपस्थिति पत्रक जो पोर्टल से जनरेट होगा, जो भी बच्चे जो जिनका भी एडमिट कार्ड निकला है तो उन सभी के उसमें नाम आएंगे सभी बच्चों के, उसके आगे उनकी उपस्थिति का रहेगा कि उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो उसमें जो जानकारी ये वापस से जो है संकुल प्राचार्य द्वारा जो है प्राप्त की जाएगी और इसको जो है उपस्थिति को उसी दिन जो है पोर्टल पर दर्ज करना रहेगी कि भाई जो जो छात्र जिन को उपस्थित होना था एग्जाम में उसमें से कितने बच्चे कौन से छात्र जो है वो उपस्थित हुए हैं, कौन से छात्र उपस्थित नहीं हुए हैं, उस शीट में जानकारी आएगी। तो ये परीक्षा दिवस के दिन ही जो है परीक्षा होने के पश्चात जो है इसको पोर्टल पर अपलोड करना है। इसमें बड़ी सावधानी रहे कि ये जो भी जानकारी आए ये सही आए, क्योंकि एक बार जैसे छात्र की उपस्थिति उसकी प्रेजेंट लगी तो बहुत बढ़िया, लेकिन यदि बाय मिस्टेक या कैसे भी अगर अनुपस्थिति रही तो फिर वो जो मार्कशीट वगैरह है उसमें वो अनुपस्थिति आएगी। तो इसको बड़ी सावधानी से और जिम्मेदारी से ये कार्य उसी दिन जो है करना है।
इसके बाद में कंडिका 7 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना। तो ये समय सीमा बताई हुई 4 अप्रैल तक और उत्तरदायित्व जो है जिला स्तर का बताया हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का। तो इसमें जैसे बताया हुआ है कि कंडिका 7 जो है उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है डीओ साहब द्वारा जो है पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए जो भी मूल्यांकन केंद्र बनाने हैं जहां पर जो है कापियों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भी बच्चों की रहेगी और मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना, चिन्हांकन करना मूल्यांकन केंद्र का और उनके जो प्रभारी है वो नियुक्त करना है। ये 4 अप्रैल तक की समय सीमा बताई हुई है। इसके बाद में परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए पत्रक को चस्पा करते हुए आवंटित मूल्यांकन केंद्र में जमा कराना। ये संकुल प्राचार्य की उत्तरदायित्व बताया हुआ है 11 अप्रैल को जो है ये इसमें समय सीमा बताई हुई है। और इसी के बाद जो है 11वें नंबर का पॉइंट प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन जो है इंटरनल जो है इवोल्यूशन रहेगा वो शाला प्रभारी द्वारा शाला जिस संकुल में स्थित है, जिस संकुल में जो है शाला है उस संकुल केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य, चूंकि जैसे कि आपको पता है नहीं तो हम आगे देखेंगे कि इसमें एक तो इंटरनल असेसमेंट भी होगा आंतरिक मूल्यांकन, तो उसका जो प्रोजेक्ट कार्य रहेगा उसके प्राप्तांकों का पत्रक जमा कराया जाएगा तथा संकुल प्राचार्य जिस शाला में संकुल है तो उसमें जमा कराया जाएगा और संकुल प्राचार्य द्वारा अपने संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। तो ये सभी कार्य जो है पोर्टल कौन सा rskmp.in जो पोर्टल है जिस पर जो संकुल प्राचार्य महोदय जो भी है संबंधित अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड में जैसा कि आपको बताया हुआ डेट ऑफ बर्थ जो भी उनकी रहेगी उससे जो ये कार्य करेंगे। तो इसका उत्तरदायित्व शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य का बताया हुआ है और इसकी जो समय सीमा 18 अप्रैल तक बताई हुई है। इसके बाद में 12वें नंबर का पॉइंट है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकनकर्ता उन्हें आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत जिनको भी पुस्तकें आवंटित होगी जो भी मूल्यांकन करता रहेंगे उनकी आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में जो प्राप्तांक रहेंगे उसकी प्रविष्टि पोर्टल से जनरेट प्रपत्र में दर्ज कर जो भी पोर्टल से प्रपत्र जनरेट होगा उसमें दर्ज करेंगे। दर्ज कर हस्ताक्षरित प्राप्तांक प्रपत्र मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को सौंपेंगे। तो जो भी मूल्यांकन केंद्र प्रभारी रहेंगे उनको ये सौंपेंगे हस्ताक्षरित करके और तत्पश्चात मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा प्राप्तांकों को पोर्टल पर परीक्षार्थी वार दर्ज किया जाएगा। तो जो भी मूल्यांकन केंद्र प्रभारी रहेंगे उनके द्वारा जो है मूल्यांकनकर्ता द्वारा जो उनको प्राप्तांक उपलब्ध कराए गए हैं बच्चेवार तो उनको जो है पोर्टल पर परीक्षार्थी वार दर्ज किया जाएगा। बोले तो किस बच्चे के कितने कितने जो है ये प्राप्तांक जो भी नंबर्स वगैरह जो भी प्राप्तांक है वो कितने कितने हैं ये पोर्टल पर जो है दर्ज किया जाएगा। तो इसकी जो उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का रहेगा और 25 अप्रैल तक का इसमें समय सीमा बताई हुई है। इसी के बाद में परीक्षा परिणाम प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों का प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किया जाएगा। जो ये इसका उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का है और अप्रैल अंतिम सप्ताह में जो है इसकी समय सीमा बताई हुई है जो भी उनकी जो है प्रगति पत्रक पोर्टल से ये जनरेट होगा। तो ये इस टाइप से जो है साथियों हमने देखा है अभी यहाँ पर कि ये तो जो रही समय सीमा क्या क्या किस समय में किस व्यक्ति की क्या उत्तरदायित्व है और उसको क्या क्या कार्य करना है। तो इसमें जैसे कि आपको देखा है कि ये सभी कार्य जो है कहीं कहीं पे सभी कार्य जो है हमको पोर्टल पर करना ही है। ऑफलाइन भी जो काम है जैसे मूल्यांकन वगैरह है तो उसको भी जो है पोर्टल पर दर्ज करना है और इसके अलावा जैसे कि भी छात्रों की उपस्थिति परीक्षा के सेम डेट भी कौन कौन उपस्थित हुए कौन कौन अनुपस्थित रहे उसकी भी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना है। तो ये सभी कार्य जो है इस प्रकार से समय पर जो है किए जाने हैं। परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली सामान्य कार्रवाई जो परीक्षा केंद्र रहेंगे उस पर जो सामान्य कार्रवाई इसमें बताई हुई है जैसा कि यहाँ पर तो इसमें परीक्षार्थी को पोर्टल से जनरेट हुए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा और इसी टाइप से परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। इसी टाइप से जो है
पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की साफ सफाई का बताया हुआ है, और परीक्षा केंद्र पर सादे कागज की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता रहे, और गणित विषय के प्रश्न पत्रों को हल करने हेतु परीक्षार्थी को आवश्यकता अनुसार रफ कार्य के लिए सादे कागज उपलब्ध कराए जाए। इस टाइप से ये जो है परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली सामान्य कार्यवाही है। इसके बाद में परीक्षा केंद्र का केंद्राध्यक्ष का निर्धारण, तो ये जो कार्य है, जैसा भी हम लोग पर समय सारणी में देखा कि बच्चे का वेरिफिकेशन के बाद में जो है परीक्षा केंद्राध्यक्ष का निर्धारण वगैरह ये सब कार्य जो है बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर परीक्षा केंद्र चिन्हित करते समय संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष जो भी है वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट सेंटर सुप्रिटेंडेंट वगैरह का चयन किया जाएगा, और ये जो केंद्राध्यक्ष का अंतिम अनुमोदन जो है जिला स्तर से जो है प्रदाय किया जाएगा। ये भी ऑनलाइन जो है अप्रूव होगा, और ये कार्य लगभग जो है अभी पूर्णता की ओर है जो समय सीमा है उसके अकॉर्डिंग। और सामान्यतः केंद्राध्यक्ष माध्यमिक शाला, अब ये इसमें बताया भी है, ठीक है, कि कौन कौन रहेंगे इसमें, किस किस को नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा केंद्राध्यक्ष के दायित्व, अच्छा ये बात थोड़ी सी अब आगे, चूंकि इनका कार्य आगे ये वाला कार्य होने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो ध्यान रखा जाए कि परीक्षा केंद्राध्यक्ष के क्या क्या दायित्व रहेंगे। जैसे परीक्षा तिथि पर कक्षावार परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था तथा पर्यवेक्षकों की ड्यूटी का निर्धारण करना, ये परीक्षा केंद्राध्यक्ष का दायित्व है। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए संकुल केंद्र से परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना, तो ये भी उनका दायित्व है। परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ एवं समाप्त करवाना तथा पर्यवेक्षकों पर सामान्य निगरानी रखना। परीक्षा समाप्त होते ही 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट कक्षा 5 के लिए जो सफेद और कक्षा 8 के लिए पीले रंग की कपड़े की थैली, तो ये इस बात का भी ध्यान रखा जाए, तैयार कर उन्हें सील करते हुए उसी दिन संकुल केंद्र में जमा करवाना। तो ये उसी दिन जो है संकुल केंद्र पे जमा भी करवाना है, और संकुल केंद्र से जो है परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना। तो ये भी जो है परीक्षा केंद्राध्यक्ष के दायित्व रहेंगे। इसी टाइप से मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण, तो मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण जो है जिला स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, इसमें बताया हुआ है। और सामान्यतः प्रत्येक 3 से 4 संकुल के समूह पर एक मूल्यांकन केंद्र नियत किया जाए, और प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद में 8वें नंबर के पॉइंट में बताया हुआ है कि परीक्षा के दौरान नकल तथा अथवा अनुचित साधनों के उपयोग पर कार्यवाही। तो जो भी इस प्रकार के साधन है जो है ऐसा कार्य नहीं हो, इसके लिए जो है यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाए तो पर्यवेक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका को जब्त करते हुए अपनी टीप के साथ परीक्षा केंद्राध्यक्ष को ये दिया जाएगा वगैरह। इस टाइप से यहाँ पर जो है ये पूरी जानकारी यहाँ पर बताई हुई है। और फिर इसी में जो है प्रश्न पत्र एवं परीक्षा योजना जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र से किया जाएगा। कक्षा 5 एवं 8 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसमें 60 अंक जो है लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र एवं 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन। जैसा साथियों हमने ऊपर देखा था कि जो आंतरिक मूल्यांकन जो है जो भी ये शाला द्वारा जो है अपने संकुल जो भी उनका रहेगा उनको उपलब्ध कराना रहेगा, ये कि प्रोजेक्ट कार्य में किस बच्चे के कितने कितने नंबर है और उनके द्वारा फिर ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। तो ये वाला वो आंतरिक कार्य है, आंतरिक मूल्यांकन जो प्रोजेक्ट कार्य 40 नंबर का होगा ये। और लिखित परीक्षा जो रहेगी जिसमें 60 अंक का लिखित प्रश्न पत्र जो रहेगा, तो इस प्रकार से 100 अंक का ये पेपर है। और वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार रहेगी। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी ये अभी मूल्यांकन हो रहा है तो इसमें विषयवार परीक्षा की योजना इस प्रकार से रहेगी कि हिंदी विशिष्ट वगैरह कितने नंबर का है ये पेपर वगैरह, और इसमें ये दोनों को मिला करके 40 अंक प्रोजेक्ट कार्य के, 60 अंक जो लिखित कार्य के हैं। तो इस टाइप से है ये यहाँ पर कक्षा 5 में जो है महायोग मतलब जो है टोटल 500 नंबर का ये जो है पूरा सभी सब्जेक्ट को मिला के रहेगा, और कक्षा 8 में 600 नंबर का रहेगा। एक अतिरिक्त भाषा सामान्य हिंदी अन्य ये कक्षा 5 में बताएगा 100 नंबर का, ठीक है। तो इसी टाइप से अब इसमें एक और चीज ये यहाँ पर आज बताया हुआ है कि दिव्यांग परीक्षार्थी गणित की जगह संगीत विषय का चयन कर सकेंगे। तो यहाँ पे निर्देश में दिया हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। फिर उसी के बाद में प्रोजेक्ट
वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थी को 21 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा और प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्रशाला में विषय शिक्षक के पास 31 मार्च तक जमा करेंगे और जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधान अध्यापक द्वारा संकुल केंद्र पर 16 अप्रैल तक जमा की जाएगी। तो जैसा यहाँ पे फिर से बताया हुआ है, ये जो है प्रोजेक्ट कार्ड जो में हमने देखा है 40 नंबर का, ये वाली चीज है, ठीक है। जो और फिर उसके बाद में शैक्षणिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि। तो 21-22 में जितने दिवस विद्यालय प्रारंभ रहे हैं उस दौरान शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। यहाँ पे शैक्षणिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुण में क्या क्या जो है बिंदु है यहाँ पे बताए हुए हैं। फिर उसके बाद में 10 नंबर का जो पॉइंट है, परीक्षा फल निर्धारण एवं पुनः परीक्षा संबंधी प्रावधान। तो ये परीक्षा फल जो भी रहेगा उसका निर्धारण और पुनः परीक्षा के संबंध में क्या प्रावधान रहेंगे यहाँ पे जो है विस्तृत में बताए हुए हैं कुछ बिंदुओं में। तो जैसा इसमें बताया हुआ, परीक्षा को एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन जो रहेगा में पृथक के साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बताया हुआ पृथक 33% अंक प्राप्त करना होंगे। तो इस बात की ध्यान रखा जाए। और वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें यहाँ पे बताया हुआ स्पष्ट रूप से, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिन विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें उन विषयों में पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस बात के भी जो है ये थोड़ा सा नोट करके रखें इसको। और अतिरिक्त शिक्षण हेतु कक्षाएं शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संचालित की जाएगी। जो भी विषय के टीचर रहेंगे उनके द्वारा संचालित की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा पुनः परीक्षा में अभी अनुत्तीर्ण होने की दशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत यथास्थिति कक्षा 5 या 8 में ही रखा जाएगा, अर्थात कक्षा 6 या 9 में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। इसी टाइप से पुनर्गणना संबंधी प्रावधान भी यहाँ पर बताए हुए कि पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा। यद्यपि पारदर्शिता हेतु परीक्षार्थी चाहे तो उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर पाएंगे। इस हेतु परीक्षार्थी को परिणाम घोषणा से 1 माह के भीतर संकुल प्राचार्य को आवेदन देना होगा। संकुल प्राचार्य उन्हें प्राप्त समस्त आवेदनों को संबंधित मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को अग्रेषित करेंगे और मूल्यांकन केंद्र प्रभारी तिथि नियत कर परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका का जो है अवलोकन हेतु जो है कराएंगे, उन्हें सूचित करेंगे। इसी टाइप से ये प्रगति पत्रक और ग्रेडिंग व्यवस्था के बारे में बताया हुआ है कि परीक्षार्थियों के प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर जो समय सारणी में भी देखा था। और विकासखंड स्रोत समन्वयक जो है विकासखंड स्तर से प्रगति पत्रक के प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे एवं शाला प्रभारी द्वारा अप्रैल के अंतिम माह में ही प्रगति पत्रक जो परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि उन्हें अप्रैल माह के अंत में ही अंतिम सप्ताह में प्रगति पत्रक जो है वितरित कर दिए जाए बच्चों को। और परीक्षा में दिव्यांग बच्चों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, ये इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। ये यहाँ पर जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग जो ये बच्चों के यहाँ पे बताया हुआ है कि इन जो है दिव्यांग बच्चों को जो है विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें जो है निर्धारित परीक्षा अवधि से 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और जो इसके संबंध में ये जो यहाँ पे 4 पॉइंट में सब जानकारी बताई हुई है, तो इन सभी का भी जो है विशेष ध्यान रखा जाए। ये जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट अधिक का समय भी दिया जाएगा। तो किस किस को ये समय दिया जाएगा और कैसे, तो ये सब जो है विस्तृत आप एक बार पढ़ करके जो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। और परीक्षा संबंधी सामग्री का मुद्रण एवं वितरण, इसके संबंध में भी जो है ये कुछ बिंदु यहाँ पे बताए हुए हैं। तो इन सभी का भी जो है ध्यान रखा जाए। और वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं इसके संबंध में। तो परीक्षा संचालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु मदवार वित्तीय प्रावधान जो भी रहेंगे, जैसे प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण वगैरह में क्या वित्तीय प्रावधान है, और व्यय हेतु जो अधिकृत व्यक्ति बताए हुए हैं
इसी टाइप से प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं का संकुल से परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा उपरांत परीक्षा केंद्र से संकुल परिवहन हेतु जो भी ईंधन, परीक्षा सामग्री की पैकिंग हेतु कपड़ों की थैली वगैरह के जो भी व्यय हैं उसके लिए परीक्षा दिवस प्रति परीक्षा दिवस क्या प्रावधान है और कौन जो है इसके लिए व्यय हेतु अधिकृत व्यक्ति रहेंगे बताया हुआ यहाँ पर। और इसी टाइप से जो है जो ये जो प्रवेश पत्र वगैरह मुद्रण का बताया हुआ है और मूल्यांकन प्रपत्र, शालावार परीक्षा हल पत्रक आदि का जो है ये बताया हुआ है। और इसी टाइप से जो है शिकायतों का निराकरण। और साथ ही इसके बाद में जो है ये संशोधित समय सारणी जो है जारी हुई थी कि किस दिवस जो है कौन कौन सा पेपर रहेगा, समय क्या रहेगा उसका यहाँ पे बताया हुआ है कि कक्षा 5 और 8 के लिए जो है एक ही समय बताया हुआ है परीक्षा का। और जो है ये 21/3 से जो है प्रोजेक्ट कार्य है तो सभी विषयों की बुकलेट बच्चों को प्रदान करना वगैरह यहाँ पे है। और इसके बाद में 1 अप्रैल से जो है परीक्षा संचालित रहेगी, लिखित परीक्षा। और जो कक्षा 5 और 8 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, किस किस दिनांक को और किस किस वार को जो है परीक्षा ये यहाँ पे आयोजित रहेगी। और इसमें भी जैसे नीचे बताया हुआ है कि जो निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय ओब्लिक लेखक अनिवार्यता प्रदान किया जाए। तो इस टाइप से साथियों ये पूरा जो है परीक्षा संबंध में जो है इस टाइप से एक्टिविटी वगैरह रहेगी। थैंक यू।